शक्ति यहाँ से उठी ऊपर गई और शिव जागृत हुआ और शक्ति और शिव एक हो गए। अब उनके एक होने से जो अमृत गिर रहा है वो परम आनंद की अवस्था है। एक योगी पागल हो जाता है उस अमृत को पाने के लिए, वो जन्मों जन्मों साधना करता है। तुम भगवती को शिव से अलग करो, वो फोड़ डालेगी, तुम्हें काट के फेंक देगी। उसका उपयोग अगर करे तो उसके जीवन में अभी जो जीवन है वो राजा के जैसे हो जाए। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो बिल्कुल गजब होती हैं। एक बहुत बड़ी व्यवस्था है कि कपाल से अमृत का गिरना और लगातार गिरते रहना बहुत कम लोगों को होता है, बहुत श्रेष्ठ योगी को होता है। कपाल से अमृत गिरे, ऐसे टप 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 गिरता है ऊपर से। एक कुछ 32-35 साल का आदमी आया और उसके कपाल से अमृत गिरता था और वो परेशान हो गया उस टप 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 से। और वो अमृत गिरने का कारण एक है कि शक्ति यहाँ से उठी ऊपर गई और शिव जागृत हुआ और शक्ति और शिव एक हो गए। अब उनके एक होने से जो अमृत गिर रहा है वो परम आनंद की अवस्था है। वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं और ऐसा व्यक्ति अगर कुछ चाहे तो सारा जगत उसके हाथ में आता है। वो जो चाहे वो कर सकता है। और वो अमृत जो होता है, उस अमृत को मैं मोस्टली क्या करता हूँ, हम जैसे लोग क्या करते हैं, उस अमृत को सूक्ष्म रूप से तेल में डाल देते हैं तो वो जो ज्योत होती है वो डिवाइन हो जाती है और उस ज्योत में जो डिविनिटी आती है वो गजब आती है। उसको तेल में डाल दिया और उस तेल से आप थोड़ी मालिश कर लो तो शरीर ऐसे पैर में लगा लो तो तकलीफ खत्म हो जाती है। इतनी पावरफुल है वो। स्थूल रूप से उसका यूज होता है, सूक्ष्म रूप से उसकी ऊर्जा यूज हो जाती। तो वो मेरे पास आया था वो अमृत को बंद कराने के लिए। एक योगी पागल हो जाता है उस अमृत को पाने के लिए, वो जन्मों जन्मों साधना करता है। ये आया है, ये उस अमृत को बंद कराना चाहता है। वो व्यक्ति आया है। अब कितने जन्मों की साधना होगी उसकी, इस जन्म में वो फलित हुई, इस जन्म में नहीं किया उसने, क्योंकि उसको उसकी कीमत ही पता नहीं। अगर इस जन्म में किया होता तो पता चलती थी। और मैंने उसकी प्रयोग नहीं बताए उस अमृत के, क्योंकि मुझे मालूम था इसकी कॉन्शियसनेस एकदम लेवल नीचे गया है और इसकी जो ऊर्जा, इसको जो मिला है वो पिछले जन्मों का है। अगर मैं इसको इसका यूज बता दूंगा तो ये पूरा पागल हो जाएगा और गलत प्रयोग करेगा। और जब मैंने वो अमृत को कैसे बंद करे तो भगवती शिव के साथ है। अब शिव से जब मैंने अलग करना शुरू किया तो वो और चिपट गई और वो अमृत और तेज हो गया। तुम भगवती को शिव से अलग करो, वो फोड़ डालेगी, तुम्हें काट के फेंक देगी। कौन करेगा उसको अलग? मुझसे कहा गया क्या नहीं कर सकते? मैंने कहा नहीं कर सकता। अगर हो भी गई तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। वो इतनी उग्र हो जाएगी कि शरीर फोड़ डालेगी, तुम्हारा जान ले लेगी तुम्हारा। तुम पत्नी को पति से अलग करके देखो, समझ रहे हो ना तुम? वो तो जगत जननी जगदीश्वरी है, वो परमात्मा के साथ एकाकार है। तुम उसको अलग कर रहे हो। बहुत कोशिश की मैंने सोचा शायद हो, नहीं हुई वो और चिपट गई जाके और वो अमृत का प्रवाह और तेज हो गया। उसका उपयोग अगर करे तो उसके जीवन में अभी जो जीवन है वो राजा के जैसे हो जाए। मतलब उसके हाथ में सब कुछ है, लेकिन उपयोग बताए कैसे जाए उसको, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस लोअर लेवल पे है। अगर जो उपयोग करेगा वो उसका सही उपयोग नहीं करेगा। अगर कॉन्शियसनेस उसकी ऊपर के लेवल पे होती तो उसको सही और गलत का नॉलेज होता था। अभी वो सही गलत नहीं जानेगा। वो नीचे मूलाधार में उसकी कॉन्शियसनेस है और सहस्रार में उसकी शक्तियां जागृत हैं। ये प्रकृति की एक विडंबना है। वो मैं मतलब कभी मैंने सोचा ही नहीं था। अगर कोई मुझसे कहता था कि ये बात है तो मैं कहता था पागल है क्या जिसका मूलाधार जागृत नहीं, उसके सहस्रार में भगवती और शिव या आज्ञा चक्र में भगवती और शिव नृत्य कर रहे हैं और एक हो गए और अर्धनारीश्वर हो गए। विश्वास करना थोड़ा कठिन था, लेकिन जब देखा तब पता चला कि बाबा ये तो सच में है।